फ्रेंड, वेलकम बैक। दोस्तों, हमने आपको कल बताया था, यानी इससे पहले की क्लास में बताया था कि हायर परचेज सिस्टम में इंटरेस्ट ऑफ कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, उसके बारे में बताया था। उस कंडीशन में जब आपको कैश प्राइस भी दिया हो और टोटल इंस्टॉलमेंट भी दिया हो, साथ में रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दिया हो, तो वैसे कंडीशन में कैसे कैलकुलेशन करेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट का हायर परचेज सिस्टम से, इसके बारे में हमने पिछले क्लास में आपको बताया। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि बाय द वे हमारे पास कैश प्राइस न दिया हो, यानी क्वेश्चन में आपको कैश प्राइस कैलकुलेट करना हो, साथ में इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करना हो, जिसके लिए आपके पास जो क्वेश्चन में है वो केवल ये है कि कितने इंस्टॉलमेंट पेमेंट किए गए और कितने अमाउंट के किए गए, ये दिया हो, और साथ में रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दिया हो कि इंटरेस्ट का रेट क्या हो, इतना दिया हो। इसके साथ आपको क्वेश्चन में अगर ये पूछा जाए कि कैश प्राइस का कैलकुलेशन हायर परचेज सिस्टम से कैसे करते हैं, तो उसके लिए आज की क्लास में हम आपको बता रहे हैं। जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक एसेट है, यानी मशीन हायर परचेज सिस्टम से कोई परचेज करता है जिसमें डाउन पेमेंट 600 रुपीज है, यानी डाउन पेमेंट 600 पेमेंट करता है, और फर्स्ट ईयर इंस्टॉलमेंट 640 रुपीज का, सेकेंड ईयर इंस्टॉलमेंट 890 रुपीज का, और थर्ड ईयर इंस्टॉलमेंट 880 रुपीज का दिया हुआ है। यानी 3 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करता है, डाउन पेमेंट 600 रुपये भी देता है, और साथ में जो इंटरेस्ट हायर परचेज सिस्टम से जो इंटरेस्ट है वो 10% पर एनम के रेट से चार्ज होता है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है और आपको कैलकुलेट करना है कैश प्राइस। कैश प्राइस बताना है कि कैश प्राइस क्या है इस एसेट का, यानी मशीन का, और दूसरा रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करना है कि इंटरेस्ट क्या होगा पर इंस्टॉलमेंट में। यानी दोस्तों, यहाँ पर एक बात और ध्यान देने योग्य है कि ये जो इंस्टॉलमेंट है इसमें इंटरेस्ट ऑलरेडी इंक्लूड है, यानी इंटरेस्ट का अमाउंट इसमें जुड़ा हुआ है जो कंपनी बेचती है कस्टमर को, और इंस्टॉलमेंट में जो पेमेंट कर बेचती है यानी सेल आउट करती है, वो अपने इंस्टॉलमेंट में उस ब्याज को भी जोड़ लेती है जो उसे आपसे यानी कस्टमर से जो वसूलना होता है, रिकवरी करना होता है। अब दोस्तों बताते हैं कि आपको कैश प्राइस क्वेश्चन में ना हो तो कैसे हम कैश प्राइस निकालेंगे। इसके लिए एक मेथड होता है बैक कैलकुलेशन मेथड, इसको कहते हैं बैक कैलकुलेशन मेथड से हम जो कैश प्राइस का कैलकुलेशन कर सकते हैं। सबसे पहले एक फॉर्मेट बनाते हैं जिसमें लिखते हैं ईयर, ईयर से मतलब है इंस्टॉलमेंट, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकेंड इंस्टॉलमेंट, थर्ड इंस्टॉलमेंट, फोर्थ जो भी दिया हो। इसके बाद आता है अमाउंट ड्यू आफ्टर पेमेंट इंस्टॉलमेंट, यानी वो अमाउंट जिसमें इंस्टॉलमेंट जो पेमेंट करते हैं, यानी कि जितने हम इंस्टॉलमेंट पेमेंट कर चुके हैं और कितने इंस्टॉलमेंट बाकी हैं वो इसमें दिखाते हैं। इसके बाद आता है अमाउंट ड्यू इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, यानी वो अमाउंट जो इंस्टॉलमेंट हो जो हमें पेमेंट करना है लेकिन उसमें ब्याज भी जुड़ा हुआ है। इसके बाद आता है इंटरेस्ट का कॉलम बनाते हैं जिसमें कैलकुलेशन करेंगे कि पर इंस्टॉलमेंट में कितने इंटरेस्ट हमारा हो रहा है। इसके बाद आता है कैश प्राइस जो कैलकुलेशन में आप बताते हैं हम कि आपको सबसे पहले इंटरेस्ट जो निकालना होता है उसके लिए फार्मूला होता है टोटल इंस्टॉलमेंट इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाई 100 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसी के आधार पर हम इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करते हैं। सबसे पहले ये चीज याद रखिए कि जब बैक कैलकुलेशन मेथड से आप कैश प्राइस का कैलकुलेशन कर रहे हों तो वैसे कंडीशन में जो इंस्टॉलमेंट होती है सबसे लास्ट में जो इंस्टॉलमेंट होती है, यानी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकेंड इंस्टॉलमेंट, थर्ड इंस्टॉलमेंट, तो सबसे पहले लास्ट का जो इंस्टॉलमेंट है उसे पहले लिखते हैं, यानी थर्ड, सेकेंड, फर्स्ट, फोर्थ, यानी जो सबसे लास्ट का है उसे पहले लिखेंगे और सीरियल बाय नीचे डाउन बाय डाउन करते जाएंगे। इसके बाद एक लास्ट इंस्टॉलमेंट जब हम पेमेंट कर देते हैं, जब किसी भी एसेट का लास्ट इंस्टॉलमेंट पेमेंट करने के बाद कोई भी इंस्टॉलमेंट ड्यू नहीं होता, इसीलिए यहाँ पर पहले हम नहीं, क्योंकि लास्ट से हम चल रहे हैं। बैक कैलकुलेशन का मतलब होता है पीछे से आगे बढ़ना, तो हम सबसे पहले पीछे का लेते हैं। थर्ड इंस्टॉलमेंट हमारा 880 रुपीज का जो दिया हुआ है वो हमने लिख लिया, क्योंकि यहाँ इंस्टॉलमेंट ये लिखा हुआ है कि कोई इंस्टॉलमेंट अगर ड्यू हो, यानी थर्ड इंस्टॉलमेंट लास्ट इंस्टॉलमेंट है,
इसके बाद कोई भी ड्यू नहीं है तो यहाँ हमने नील दिखा दिया। इसके बाद आता है अमाउंट ड्यू इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। तो तीसरा जो है यानी थर्ड इंस्टॉलमेंट हम है 880 रुपीज का पेमेंट करते हैं, वो हमने इस कॉलम में दिखाया। इसके बाद इंटरेस्ट का जो कैलकुलेशन करेंगे वो इस अमाउंट पर करेंगे 880 रुपीज, यानी जो लास्ट इंस्टॉलमेंट हम जो पेमेंट कर रहे हैं वो कितनी की थी 880 रुपीज की, जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट रेट 10% दिया हुआ था। तो 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% डिवाइडेड बाई 100%, 100 प्लस 10 यानी 110 हो जाएगा। और इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये आपका इंटरेस्ट आएगा 880 रुपीज का 80 रुपीज, यानी जो थर्ड इंस्टॉलमेंट 880 रुपीज का पेमेंट कर रहे हैं उसमें 80 रुपये 80 रुपीज इंटरेस्ट है। तो कैश प्राइस कितना हुआ, तो कैश प्राइस हुआ 880 माइनस 80 डिवाइड इंटू 880 माइनस 80 इक्वल टू 800, यानी 880 रुपये जो इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं उसमें 80 रुपये ब्याज हो गए। तो कैश प्राइस जो एक्चुअल में एसेट का जो पेमेंट कर रहे हैं वो है 800 रुपीज। अब आते हैं सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर में अब हम यहाँ दिखा रहे हैं कि 800 है। 800 क्या होता है, 800 वो जैसा कि लिखा है कि पेमेंट करने के बाद इंस्टॉलमेंट कितनी दी होगी, यानी कितना हमें पेमेंट करना होगा। तो सेकेंड इंस्टॉलमेंट जो हम पेमेंट करते हैं 890 रुपीज, यानी सेकेंड इंस्टॉलमेंट 890 रुपीज का जो देना है, इसके पहले इसके देने के बाद हमें 800 रुपये और इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करना है एक्चुअल, इसलिए यहाँ पर 800 हमने दिखाया कैश प्राइस। यहाँ पर जो हम अमाउंट ड्यू इंक्लूडिंग इंटरेस्ट में दिखाएंगे वो दिखाएंगे जो पहले हमने पेमेंट कैश प्राइस जो पहले हमारा ऐसे, यानी कि लास्ट ईयर का जो तो हमारा जस्ट पहले ईयर का जो हम कैलकुलेशन किया थर्ड ईयर का कि कैश प्राइस कितना आया था 800, वो अमाउंट लेंगे प्लस जो हमारा इस सेकेंड ईयर में जो इंस्टॉलमेंट पेमेंट करना वो लेंगे। ये वो दोनों को ऐड करने के बाद हमारा आता 1690 रुपीज, यानी जो इंटरेस्ट सेकेंड इंस्टॉलमेंट का सेकेंड ईयर का जो कैलकुलेशन होगी वो ये होगी कि ये दोनों जोड़ने के बाद यानी कैश प्राइस लास्ट इंस्टॉलमेंट की प्लस इंस्टॉलमेंट इक्वल टू 1690 रुपीज जो आया उस पर हम कैलकुलेशन करेंगे इंटरेस्ट का सेकेंड ईयर के 1690 इंटू 10 बाई 110 जो हमारा आता है 153.64, यानी 153 रुपये 64 पैसे। ये हमारा सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट हुआ। तो हमारा जो कैश प्राइस होगा वो होगा 1690 रुपीज, यानी 1690 रुपये जो हम सेकेंड इंस्टॉलमेंट यानी कैश प्राइस प्लस सेकेंड इंस्टॉलमेंट जो पेमेंट करें यानी 1690 रुपये माइनस इंटरेस्ट इक्वल टू 15 रुपीज 36 पैसे, यानी सेकेंड इंस्टॉलमेंट पेमेंट करने के बाद जो हमारा आएगा कैश प्राइस सेकेंड इंस्टॉलमेंट में जो सेट का 1536 रुपये 36 पैसे, वो हमारा कैश प्राइस आया सेकेंड ईयर तक, यानी सेकेंड इंस्टॉलमेंट का सबसे लास्ट जो है यानी पहला इंस्टॉलमेंट जो हमें पेमेंट करना है वो उसमें हम लेंगे। यहाँ पर लिखेंगे हमारा जो कैश प्राइस आया हुआ है उसको लिख लिए 1536 रुपये 36 पैसे, और जो कैलकुलेशन करेंगे यानी अमाउंट ड्यू इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, यानी इससे पहले का हमारा कैश प्राइस जो आया हुआ था दो इंस्टॉलमेंट में 1536 रुपये प्लस हमारा पहले फर्स्ट इंस्टॉलमेंट यानी जो पहले साल हमें ब्याज देना इंस्टॉलमेंट देना था 640 रुपीज, उसको ऐड करने के बाद जो हमारा आया 2176.36 रुपीज। इस पर हम फर्स्ट ईयर के लिए जो निकालेंगे इंटरेस्ट फार्मूला वही 10/110 और आएगा हमारा इंटरेस्ट 197 रुपीज 85 पैसे। और इसको 2176 माइनस 0.36 माइनस 197 यानी हमारा जो इंक्लूडिंग इंटरेस्ट यानी 2176 रुपये 36 पैसे में जो इस साल का यानी लास्ट इंस्टॉलमेंट जो आया 197.85, इसको माइनस करने के बाद हमारा जो अमाउंट आता है वो है 1978.51। यही हमारा कैश प्राइस होता है एक्चुअल में एसेट का, जो लास्ट में हमारा बचता है। इसी को कहते हैं बैक
कैलकुलेशन मेथड। बैक कैलकुलेशन मतलब पिछले इंस्टॉलमेंट से, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकेंड इंस्टॉलमेंट, थर्ड इंस्टॉलमेंट। तो हम जो कैलकुलेशन शुरू करते हैं वो फर्स्ट से ना करके पीछे से करते हैं, यानी थर्ड इंस्टॉलमेंट से शुरू किए और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पर हमारा खत्म हुआ, और लास्ट में जो हमारा आया वो आता है कैश प्राइस उस एसेट का, यानी जो मशीन खरीदी गई थी उसकी कैश प्राइस 1978.51 रुपीज है। लेकिन क्योंकि डाउन पेमेंट भी किया गया था, हमारा 600 दिया हुआ है कि इस मशीन को खरीदने के लिए 600 रुपये डाउन पेमेंट करना पड़ता है, तो डाउन पेमेंट इसमें ऐड कर देंगे तो एक्चुअल में हमारा जो कैश प्राइस आएगा उस एसेट का, यानी जो मशीन है उसकी कैश प्राइस जो आई वो आई 2578.51 रुपीज। दोस्तों ये था कैलकुलेशन, बैक कैलकुलेशन मेथड, कि कैसे हम अगर क्वेश्चन में आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हो और इंस्टॉलमेंट दिया हो तो हम किस तरह से इसका जो कैश प्राइस यानी एक्चुअल में जो एसेट है उसकी प्राइस क्या है उसे हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे। यानी कह सकते हैं दोस्तों कि जो हमारा एसेट था उसका एक्चुअल वैल्यू 2578.51 रुपीज है। तो दोस्तों ये था हमारा बैक कैलकुलेशन मेथड, और कैलकुलेशन ऑफ कैश प्राइस कैसे निकालेंगे ये आज के क्लास में हमने आपको बताया। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर हमारा ये बताए हुए क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहा हो तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ में कोई अगर एडवाइस हो तो वो भी हमें जरूर बताएं। थैंक यू फॉर कोऑपरेशन। अगले क्लास में आपको हम ये बताएंगे कि इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कैसे करेंगे जब आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी न दिया हो। थैंक यू फॉर कोऑपरेशन।